गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई ज़िंदगी के एक और ख़ास एपिसोड में। और ये ख़ास इसलिए है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस एपिसोड। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का हमारा रीजन ऑफ फोकस है तमिलनाडु। यहाँ से हम आपके लिए सच्ची कहानी गीत लेकर आए हैं। साथ ही दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इस महीने न्यू बिगनिंग्स के बारे में चर्चा हो रही है और हमने जाना है कि परमेश्वर हमें रीबिल्ड करता है, रिस्टोर करता है, रिन्यू करता है। तो आइए इस वचन को हम देखें। भजन 143 उसका 8वां वचन कहता है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझ पर ही भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वो मुझको बता, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि इस प्रोग्राम के बाद आप और हम मिलकर अपना मन सिर्फ परमेश्वर पर ही लगाएंगे और जानेंगे कि कैसे वो हमारे जीवन को रीबिल्ड करते हैं, रिस्टोर करते हैं, रिन्यू करते हैं। रिबेका, जब आप कह रही थी कि रीबिल्ड के बारे में और कहीं ना कहीं बात हो रही है तमिलनाडु के बारे में, जी हाल ही में हम सब इस बात से वाकिफ होंगे कि तमिलनाडु में, खासकर चेन्नई में बहुत सारे फ्लड्स केसेस जी हुए हैं। जी एक दर्शक। प्राकृतिक आपदा का शिकार वो हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हमारे तमिलनाडु के भाई बहन इस परिस्थिति से ऊपर उठकर अपने लाइफ को रीबिल्ड किया है, अपने सिटी को रीबिल्ड किया है, और सारे लोग बड़े छोटे, स्त्री पुरुष सब एक आए हैं, वो एक मिसाल है रीबिल्डिंग का। एंड क्रेडिट टू आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रॉम तमिलनाडु। जी, एंड वी थैंक गॉड फॉर द स्टेट एंड फॉर द लवली पीपल इन तमिलनाडु। और परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके जीवन से परमेश्वर की स्तुति, आराधना हो, परमेश्वर की महिमा हो। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नई शुरुआत की कि कैसे परमेश्वर हमारे जीवनों को रीबिल्ड करते हैं। और जैसे कि आज राहुल ने हमें याद दिलाया कि तमिलनाडु में जब फ्लड्स आए तो कैसे परमेश्वर की मदद से इस प्रदेश ने अपने आप को फिर से रीबिल्ड किया है। ऐसी ही कहानी भी दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जबकनी की, जिनके जीवन में भी काफ़ी सारी उलझनें और चुनौतियाँ आई। इन्होंने कैसे अपने जीवन में एक नई शुरुआत को पाया, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। चेन्नई की रहने वाली जेबाकनी ने 1994 में शादी की। शादी के कुछ महीने बाद ही जेबाकनी के पति की एक दुर्घटना में मौत हो गई। पड़ोस की गली में बहुत शोर था। मेरी सास और परिवार के अन्य सदस्य उस गली में थे। सभी आए और रोने लगे और मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। मेरे ससुर, सास और अन्य लोग वहाँ खड़े थे और रो रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। हर कोई वहाँ था, लेकिन मेरे पति गायब थे। मैं बहुत घबरा गई थी। जब मैंने जाकर देखा तो मेरे पति का शव वहाँ रखा हुआ था। मुझे दौरे पड़ने लगे और मैं पेट के बल गिर पड़ी। इसकी वजह से पहले दिन ही बच्चे पर असर हुआ और मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन भी मुझे दौरे पड़े और मुझे डॉक्टर के पास भी ले जाया गया। सुबह करीब 11 बजे जब मेरे पति का शव ले जाया गया तो मैं रोने लगी और कहने लगी, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अपने माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे लिए कोई नहीं है। मैं अपने बच्चे से क्या कहूँगी? अपने पति और बच्चे को खो देने के कारण जेबाकनी के सिर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह बहुत दुखी थी। जिस पर मैं विश्वास करती हूँ उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने अपने माता पिता को धोखा दिया। मैंने सोचा कि मैं क्यों जीऊँ। मैंने अपने डिप्रेशन के कारण 1 साल तक मानसिक स्वास्थ्य की गोलियां ली। मैंने सोचा कि मैं इसका ओवरडोज ले लूं, क्योंकि मेरी माँ मेरी वजह से पीड़ित थी। मेरे बड़े भाई और पिता मुझसे बात नहीं करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि गोली का ओवरडोज ले लूं। और जब मैं गोलियां लेने ही वाली थी तो मेरी माँ आई और मुझे रोक लिया और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ऐसा करने के बारे में मत सोचो, तुम्हारे पास जीने का एक उद्देश्य है। उनकी बातें सुनकर मैंने कुछ नहीं किया। मैं बहुत डर गई थी। मैं प्रकाश नहीं देखना चाहती थी। मैं अपने घर में ही रही। वर्ष 1998 अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से जेबाकनी को यीशु मसीह के बारे में जानकारी मिली
और तब से उन्होंने यीशु को कसकर पकड़ लिया। इस स्थिति में मुझे यीशु के बारे में पता चला। मेरी एक रिश्तेदार इवेंजलिस्ट गना एंथनी मुझे चर्च में ले गई। मेरा चर्च तमिल बैप्टिस्ट चर्च लक्ष्मण नगर है। वे मुझे वहाँ ले गए जो अनायावरम के पास था। परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना 16:20। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। इस प्रकार के वचनों ने मुझसे बात की। मेरे प्रभु यीशु ने उस दिन उन क्लेशों को बदल दिया जिनसे मैं पिछले 2 वर्षों से गुजर रही थी। मेरे आंसू और मेरे दुख बदल गए। मेरा एक सवाल था, मुझे क्यों जीना चाहिए? तब मैंने फैसला किया, मुझे यीशु के लिए जीना चाहिए। और मैं घर लौट आई और मैं हर हफ्ते चर्च में जाती थी। दुखों पर काबू पाने के बाद जे बाकनी वर्ष 2021 में एक बाइबल सेमिनरी में शामिल हो गई। अब वह अपनी गवाही के द्वारा यीशु के प्रेम को कई लोगों के साथ बांट रही है। मैं एक बाइबल सेमिनरी में जाना चाहती थी। जब मैंने कहा कि मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ना चाहती हूँ, तो मेरा परिचय रेवरेंड डॉक्टर फिलिप सोलोमन से करवाया गया। वहाँ मैंने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की। बहुत से लोग मुझे देखकर कहते थे, तुम क्या कर सकती हो? तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम सेवकाई नहीं कर सकती। तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। यीशु ने उनके सामने मुझे नहीं छोड़ा। मुझे अपना अनुग्रह दिखाया। मुझे कई कलीसियाओं में ले गए और मुझे अपनी गवाही और परमेश्वर के वचन को साझा करने का अवसर दिया। मुझे लगा था कि मेरा जीवन एक दिन में खत्म हो गया, लेकिन मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ था। प्रभु जिसने मुझसे कहा था कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, यिर्मयाह 1:5, उन्होंने मुझे तब चुना जब मैं गर्भ में थी और मुझे अपनी सेवकाई करने के लिए तैयार किया। जब मैं कहीं कोने में थी तो उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं उन्हें स्वीकार करूं और इस मलिक्का को जैबकानी में बदल दिया। मुझ पर अपना अनुग्रह बरसाया कि मैं अपनी गवाही साझा करूं। जैबकानी, आपकी कहानी से हम सब ने बहुत आशीष पाई है, क्योंकि जिस हादसे से आप गुजरी उसके बाद खुद को पुनर्स्थापित करना आसान नहीं था। परमेश्वर के प्रेम ने आपके जीवन में हर जख्म को भर दिया और आपको एक मकसद दिया है। और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में भरपूर होती रहेंगी और जो उद्देश्य परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपके जीवन से पूरा होता जाएगा। बिल्कुल, हमें यकीन है आपकी खूबसूरत कहानी से, आपके रेजिलियंस से हमारे जो दर्शक है वो बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। जिस तरह से आप लड़े हैं परिस्थिति के साथ और परमेश्वर की करुणा आप पर दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रीबिल्ड के बारे में कि कैसे परमेश्वर की मदद से हम अपने जीवन को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। हाउ कैन वी रीबिल्ड आवर लाइव्स विद द हेल्प ऑफ गॉड। मुझे याद है जब हम बहुत छोटा हुआ करते थे, 80 और 90 के दशक की बात है ये, और होता ऐसा था कि हमारे मुंबई में गली मोहल्ले में एक 31 तारीख को, दिसंबर 31 को क्या करते थे लोग, अपना पुराना वस्त्र लेकर आते थे, सॉक्स, शूज़, शर्ट, पैंट, और उसमें भूसा भरते थे। और फिर एक ऐसा लगता था जैसे कोई एक बूढ़ा व्यक्ति बना दिया है, उसे चौराहे पर बिठा देते थे और फिर ठीक 12 बजने पर उस पर आग लगा देते थे। और मैं सोचता था, छोटा बच्चा था मैं सोचता था ये क्या कर रहे हैं। और मैंने एक बार कुछ बुजुर्गों से पूछा, ये क्या हो रहा है। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये एक चिन्ह है, ये ऐसा ही हम करते हैं क्योंकि जो पुराना है उसे भूल जाना है, उसे ख़त्म कर देना है, उस वस्त्र को निकालना है। अब उस समय तो हमारे लिए ये बड़ा मजाकिया लगता था कि कभी कभी भूसों के अंदर पटाखे भी है, पटाखे भी फूट रहे हैं, बड़े मज़े से हम ये मंजर, ये नज़ारा देखते थे। लेकिन फिर हैरान हुआ मुझे जब मैंने एफिसियों 4 पढ़ा। अब देखिए दोस्तों, एफिसियों 4 में पौलुस क्या कहता है। एफिसियों का 4 अध्याय 22, 23 और 24वां वचन, आप हैरान होंगे जानकर कि ये वचन क्या कहता है। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 22, 23 एंड 24। एफिसियों का 4 अध्याय 22, 23, 24 कहता है, तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
क्या कमाल का वचन है दोस्तों। पौलुस भी कुछ ऐसा ही कह रहा है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको उतारनी है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहननी है। हमें यकीन है जैसे नए साल की शुरुआत हुई है, शायद कुछ पुराने कपड़े आपने दे दिए और कुछ नए वस्त्र लिए हैं। वैसे ही जब हम रीबिल्डिंग के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, कुछ चीजें हैं, शायद हमारी कुछ आदतें, शायद कोई सोच, शायद कोई अनुभव, हमें उन्हें छोड़ देना है पीछे और नए सिरे से परमेश्वर पे भरोसा करते हुए अपने लाइफ को रीबिल्ड करना है। अपने एक्सपीरियंसेस को अपने जीवन पर हावी होने नहीं देना है। आइए दोस्तों एक संकल्प करते हैं कि जो पुराना है उसे उतार दे और जो नया है उसे पहन ले, क्योंकि यीशु मसीह आपको नए वस्त्र दे रहा है, नई प्रतिज्ञाएं दे रहा है, नई आशीषें दे रहा है, नए अवसर दे रहा है। इन्हें थामे और यीशु मसीह में एक नए सिरे से अपने लाइफ को रीबिल्ड करें। वाओ, दैट्स सो एनकरेजिंग फ्रेंड्स। तो आइए हम खास अपने इस नई शुरुआत के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से हम मदद पाएं प्रार्थना के द्वारा। और आप और हम मिलकर प्रार्थना करें एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010, दैट इज़ 9910401010। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपके साथ मिलकर आपके लिए खास प्रार्थना करें। ऐसा जरूर कीजिएगा दोस्तों, हमें आपके कॉल्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अब समय छोटे से ब्रेक का। जो ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और खूबसूरत सच्ची कहानी को हम देखेंगे और उससे प्रेरणा पाएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिए। हम आते हैं ब्रेक के बाद। नए साल में अपने लक्ष्य की ओर एक नई सोच और विश्वास के साथ बढ़ते रहें। अपने कल के हार को पीछे छोड़ के एक नई उम्मीद के साथ 2025 में प्रवेश करें। ऑल इंडिया प्रेयर लाइन की टीम के साथ प्रार्थना में जुड़े रहें। कॉल अस टुडे ऑन द नंबर 9910401010। आइए एक नई उमंग के साथ आगे बढ़ें। प्रीमियरिंग ऑन नेशनल टीवी, रखा CNI चर्च फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश। क्राइस्ट चर्च CNI जगाधरी हरियाणा। क्राइस्ट चर्च जोधपुर राजस्थान। और क्राइस्ट चर्च PCI नया नंगल पंजाब से। इन नए गीतों का नए साल में आगाज सिर्फ एक नई जिंदगी और CBN इंडिया YouTube पर। देश विदेश से गीत देखने के लिए CBN इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप भी इस कार्य में हमारा साथ देना चाहते हैं, गिव टू CBN। स्टैनली चेन्नई में पैदा हुआ है। वो एक क्रिश्चियन परिवार से है। स्टैनली ने बचपन से ही बहुत सारा कष्ट उठाया है। मेरे माता पिता एक समस्या की वजह से अलग अलग हो गए। मेरे पिता मानसिक रूप से प्रभावित थे। तभी ये भाई लोग मुझे मिले और मुझे लेकर कलीसिया में गए। मैं कभी कलीसिया नहीं गया। मेरे ऊपर ज्यादा प्यार रखकर मुझे कलीसिया लेकर गए, मुझे खाना वगैरह खिलाए, प्रार्थना करते हैं कहकर मुझे वहाँ लेकर गए। दोनों जन ने मेरे लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की महिमा की वजह से एक हफ्ता में मेरा परिवार शामिल हुआ। स्टैनली की शादी 1996 में हुई। उनकी पत्नी ने स्टैनली को सेवकाई में मदद की है। ताज कोरोमंडल होटल में काम किया था। अभी काम नहीं चाहिए, काम छोड़कर पूरा वक्त परमेश्वर की सेवा ही करेंगे। वैसा ही मैंने सोचा था। मैंने अपनी पत्नी से बोल दिया, वो भी तैयार हो गई। हम दोनों ने डिसाइड कर लिया। मैं गिटार प्ले करता हूँ, मेरी पत्नी गीत गाती है। हम दोनों ने खुश होकर मीटिंग में जाकर गीत गाया है। शादी के बाद 2 महीने में ही स्टैनली का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मैं 7 तारीख को मैं बस में जा रहा था और जाते वक्त आने वाला दिन मैं बहुत खुशी से ईश्वर के साथ याद करके जा रहा था।
बस में जा रहा था तो एक बहुत भयानक आवाज आई, बहुत भयानक आवाज सुनकर मैंने देखा कि लोग चिल्ला रहे थे। सामने से एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। उसके बाद पूरा दब गया था, पूरा दब गया, और आईना, रॉड, खिड़की सब कुछ टूट गया था। लोग बस में से उतर के इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। मैं ऐसे ही बैठा ही था, मुझे उठने को नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे राइट साइड में बहुत दर्द हो रहा था, बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था। मैं चिल्ला रहा था, मुझे बहुत दुख रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैंने मुड़कर देखा तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, वो बहुत भयानक हादसा था, बहुत भयानक। स्टैनली को नजदीक के ही अस्पताल में एडमिट किया गया। 50 दिन से भी ज्यादा समय तक स्टैनली का इलाज चलता रहा। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि एक्सीडेंट होने की वजह से नस टूट गई है, खून जाने का रास्ता बंद हो गया है, खून जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है, नीचे खून नहीं जाएगा, थोड़ा मांस चिपका हुआ है, वो मांस कट करके हाथ से हटा देंगे। लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट करना है मुझे, कृपा करके मेरे दाएं हाथ को आप लोग मत काटिए। नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने जब एक्सरे में देखा तो मेरे राइट हैंड में यहाँ से वहाँ तक आधा इंच, आधा फीट, वो क्या है ना, ऊपर की कोहनी तक आधा इंच टूटे हुए हाथ का मांस, हड्डी, कोहनी की हड्डी सब बस में गिर गया था। स्टैनली का परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास था। स्टैनली को भरोसा था कि परमेश्वर उसे जरूर बचाएगा। जो परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं हाथ को इधर उधर हिला भी नहीं सकता था, बिल्कुल भी हाथ को नहीं हिला सकता था। वो डॉक्टर को मैं हाथ ऊपर करके दिखाता था, मेरे हाथ को देखो। मेरे हाथ को देखकर चौंक गया, वैसे हैरान हो गया देखकर। क्या बोल रहे हो? मैंने हाथ को हिलाया, उंगली को हिलाया, एकदम चौंक गए। स्टैनली लोगों की सेवा करना चाहता था। स्टैनली ने उसके लिए बहुत सारी कोशिशें की। मुझे बाइबल कॉलेज पढ़ने की बहुत इच्छा थी क्योंकि मुझे सेवा करनी थी, इसीलिए मैंने बाइबल कॉलेज जाकर पूछा। चेन्नई में हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट में मैं MBA पढ़ने के लिए गया था। वहाँ पर डॉक्टर जबराज सैमुअल वहाँ के प्रिंसिपल थे। उन्होंने मुझे देखकर कहा, हाउ कैन यू ब्रोकन योर राइट हैंड? इस हाथ से तुम कैसे लिखोगे? तुम पढ़ पाओगे क्या? मुझसे पूछा। मैंने कहा हाँ, मुझे सीट दे दो, मैं पढ़ूंगा। परमेश्वर की कृपा से मैंने दाएं हाथ से कम 500 पेजेस एग्जाम असाइनमेंट और प्रोजेक्ट एग्जाम लिख के, प्रोजेक्ट करके, असाइनमेंट लिख के लगभग 36 सब्जेक्ट, सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट लिखकर MBA कंप्लीट करने के लिए प्रभु ने मदद की है। स्टैनली ने अपने जीवन की नए सिरे से शुरुआत की और अभी प्रभु की सच्चे मन से सेवा कर रहा है। बाइबल का वचन कहता है कि उसमें प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीहों के द्वारा हमें विजय दिलवाता है। मैं उस बस में था, तभी शैतान ने मुझसे कहा कि तू मर जाएगा, तेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, तू जो सोच रहा है वो कुछ भी नहीं होगा। आज भी प्रभु की कृपा की वजह से प्रभु ने जो मुझसे कहा था सब कुछ करने के लिए कलीसिया को आज हम बनाए और आज हम सेवकाई कर रहे हैं। मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ, मेरी पत्नी गा रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ। ये सब कुछ करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। अपने इस हाथ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ और सब कुछ करने के लिए प्रभु ने कृपा की है। अभी भी मैं सेवा करने के लिए भागदौड़ कर रहा हूँ। 28 सालों से मैं सेवा कर रहा हूँ। परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है मुझे। अद्भुत करके मुझे जय देकर परमेश्वर ने मेरा सर ऊंचा किया है। आपको भी आशीषित करके प्रभु बड़ा काम करेगा। परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां,
सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे हम परमेश्वर की मदद से अपने जीवन को दोबारा से पुनर्स्थापित कर सकते हैं। साथ ही आज हम तमिलनाडु से आज का खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल। और दोस्तों, ये समय है कि अगर हम किसी भी रीबिल्ड फेज में जा रहे हैं, हमें प्रार्थना की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत है। तो इस समय भी हम दुआ करेंगे। आइए दोस्तों, मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु कि तू रीबिल्डर है। हम नेहमाया की कहानी से देखते हैं प्रभु कि कैसे इज़राइल पूरी तरह से उजड़ गया था, उजाड़ जमीन पर था, लेकिन प्रभु तूने नेहमाया को अभिषेक किया। उसके पास ऐसे लोग लाए और 52 दिन में वो दीवार, उस शहरपना की दीवार खड़ी हो गई। प्रभु तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हो सकता है प्रभु हमारे प्रिय दर्शकों में से कोई हो जिसके व्यक्तिगत जीवन में उजाड़ आया है, दीवारें टूट गई है, और शायद वो भी इज़राइल की तरह एक डेस्परेट, एक मुश्किल स्थिति में है। प्रभु तू आएगा और उनकी लाइफ में भी एक रीबिल्डिंग फेज लेकर आएगा। तेरे अनुग्रह, तेरे प्रेम, तेरे करुणा के द्वारा वो अपने जीवन में एक नया पुनर्स्थापना होते हुए देखेंगे। हमारी ये भी प्रार्थना है प्रभु तमिलनाडु के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए जो सिर्फ तमिलनाडु में ही नहीं लेकिन विश्व भर में है। तेरा हाथ उनके ऊपर हो, तेरी आशीष उनके ऊपर हो प्रभु। उनका इस्तेमाल कर देश के प्रगति और तरक्की में। हम मांगते हैं प्रभु, खासकर हमारी कई सारी कलीसियाएं जो तमिलनाडु में हैं, हम दुआ करते हैं कि तेरा हाथ उनके ऊपर बना रहे प्रभु, और उन्हें तेरे साये में रख और तेरे आशीष में बनाए रख। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। 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 दोस्तों, याद रखें, परमेश्वर आपके लाइफ को रीबिल्ड कर रहा है। घबराइएगा नहीं। शायद परिस्थिति से इंटिमिडेट मत होइएगा कि ये क्या हो रहा है। जैसे नेहमाया ने अपनी नज़रों को परमेश्वर की ओर लगाया, आप भी लगाएं। परमेश्वर आपके दीवार को बहुत खूबसूरत बनाएगा। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो नज़रें हैं परमेश्वर की ओर लगाएं, और परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है ऐसा करने में। आइए देखते हैं आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य बूझ नहीं सकता। सबोपदेशक 3:11। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो अक्सर हम शादी के कार्ड्स पर पाते हैं। That he had made everything beautiful in his time। अपने समय में परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर कर देता है। तो दोस्तों, हम धीरज रखें और परमेश्वर पर भरोसा बनाए रखें। आशा में हम लगे रहें और प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर से मांगे। वो ही है जो हमारे जीवन में, हमारे मनों में काम करता है, हमें रीबिल्ड करता है, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए हो। बिल्कुल दोस्तों, यीशु मसीह, शास्त्र कहता है, वो चट्टान है जिस पर हम अपना लाइफ बिल्ड कर सकते हैं। फिर चाहे आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, हमारा चट्टान, हमारा घर जो चट्टान पर बना हुआ है वो स्थिर रहेगा। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत आशीष पाए हैं। आपको एक नया हौसला, एक नई उम्मीद मिली है, एक नया विश्वास मिला है कि आप भी यीशु मसीह में अपने लाइफ को रिबिल्ड कर सकते हैं। दो खूबसूरत कहानियों को हमने देखा, जबाकनी की कहानी और प्रशांत कुमार जी की कहानी, और दोनों ही कहानियाँ हमको प्रोत्साहन देती है कि परमेश्वर हमारी लाइफ को एक नए अंदाज से बना सकता है, उसे पुनर्स्थापित कर सकता है। जी दोस्तों, और इसी के साथ समय हो गया है आपसे इजाज़त लेने का। और जाते जाते हम आपको याद दिला दें कि आप भी हमारे साथ सहभागिता में जुड़ सकते हैं। आपके अनुदान से ये प्रोग्राम घर घर तक पहुंचेगा और बहुत सारे लोग इन सच्ची कहानियों से, गीतों से आशीष पाएंगे।
और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर आए QR कोड को आप स्कैन भी कर सकते हैं। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप आशीष पाए हैं। खासकर अगर आप किसी ऐसे दोस्त यार परिवारजन को जानते हैं जो तमिलनाडु से है, तो उनसे ज़रूर आज के एपिसोड का लिंक शेयर कर सकते हैं। हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाइए और आज का लिंक जो है वो आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिए। जी दोस्तों, ऐसा ज़रूर करें। और अब हम सुनेंगे ये गीत करतार इन वेलिचम। ये मिनिस्ट्रल स्क्वायर जो चेन्नई से है, ये हमारे लिए खास इस गीत को गा रही है, जिसका मतलब है प्रभु यीशु मेरी ज्योति और वो ही मेरा उद्धार है। दोस्तों, आप इस गीत को सुने, इससे आशीष पाए। हम लेंगे आपसे इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। एंड until then, all of you have a lovely blessed day. God bless you. God bless you friends. CBN चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी मिनिस्ट्री ग्रुप के हम सभी गायक मिलकर एक गीत गाने वाले हैं जिसका नाम है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। इस गीत के बोल भजन संहिता 27 के वचन से लिए गए हैं। इस गीत के बोल भाई प्रेम कुमार डेविड ने लिखे हैं, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। यह गीत हमें सिखाता है कि इस संसार की सारी चुनौतियों को परमेश्वर की मदद से जीता जा सकता है। इस अंधकार से भरी दुनिया में केवल यहोवा परमेश्वर ही हमारी रोशनी है, और जब खुद यहोवा परमेश्वर हमारी रोशनी है तो कभी भी हमारे पांव नहीं लड़खड़ाएंगे। भले शत्रु तेज बहती हुए पानी की लहरों के समान हमारे विरोध में आए, तो भी परमेश्वर की मदद से हम विजयी हो सकते हैं। आइए इस गीत को गाकर स्तुति करें। கண்மாலை